हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको अपने जेरेनियम के प्लांट दिखा रही हूँ। ये प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। मैंने कटिंग लगाते हुए भी आप लोगों को दिखाया था, परंतु मैंने कटिंग निकाल कर आपको नहीं दिखाया। तो आज मेरी कटिंग सब तैयार हो गई है और मैं आपको एक एक करके सब प्लांट दिखाऊंगी। करीब मैंने 3 पॉटों में कटिंग लगाई हुई है और एक पॉट में मेरी 6-7 कटिंगें हैं। तो ये काफ़ी मेरे पास 20-21 प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। आज मैं इनको लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कितने मेरे कटिंगें कितनी हेल्थी और बहुत अच्छे प्लांट बनकर तैयार हुए हैं और कटिंग में ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं मेरे प्लांट। और इसके लिए मैंने बनाई है वेल्डन मिट्टी, जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% इसमें मिलाई है मैंने गोबर से सड़ी खाद मिलाकर मिट्टी तैयार की है। और इसमें 10% मैंने मिला ली है धान की भूसी, तो जिससे मिट्टी हल्की हो जाएगी। तो देखिए कितने खूबसूरत मेरे फ्लावर प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं और इसकी रूट देखिए सब में डेवलप हो गई है। और हमारे वहाँ इतने अच्छे प्लांट नर्सरी में भी नहीं मिलते जितने अच्छे कटिंग से बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ये प्लांट है सर्दियों का और इसे ठंडे इलाके का प्लांट है, तो इसे ज़्यादा गर्मी में ये प्लांट मर जाता है। तो इतने अच्छे प्लांट यहाँ नहीं आते हैं, बिल्कुल हल्के प्लांट आते हैं। और मेरी कटिंग से देखिए इतने ज़्यादा प्लांट बनकर तैयार हो गए। करीब 20-21 प्लांट मेरे बनकर तैयार हो गए। तो ये देखिए मैंने कितनी भुरभुरी मिट्टी बनाई है, हल्की मिट्टी इसके लिए चाहिए। देखिए इस ढंग से मैं छोटे छोटे पॉटों में लगा रही हूँ और जैसे ही थोड़े से ये प्लांट बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मेरे 21-22 प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। इतने पॉट अभी मेरे पास नहीं हैं। तो जैसे ही ये थोड़े सही हो जाएंगे तो मैं उनको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। फिर देखिए कितनी हल्की मिट्टी इनके लिए मैंने तैयार की है। इतने मेरे प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं और इसमें कई कलर वैरायटी हैं। देखिए 1 महीने के पीरियड में ही मेरे इतने सारे प्लांट बन गए हैं। देखिए एक एक करके मैं सारे प्लांट लगा लूँगी। जेरेनियम को जब भी आप लगाएं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर छनकर धूप आती है। सर्दियों में तो इसे फुल धूप में रखें, क्योंकि सर्दियों में हर धूप हल्की होती है। और गर्मियों में इस प्लांट को बचाने के लिए आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ छनकर धूप आती है, क्योंकि ठंडे इलाके का पौधा है। ये जब ज़्यादा तापमान में नहीं हो पाएगा और इसे हल्की छाया चाहिए और ब्राइट लाइट में इस प्लांट को रखें। अंधेरे कमरे में भी ये प्लांट डेवलप नहीं हो पाएगा, तो ब्राइट सनलाइट में इसे रखें और इनडायरेक्ट में। और इसे समय समय पर गोबर से जो सड़ी खाद है उसको आप इसमें देते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में भी इसको दें, तो जिससे कि ये प्लांट में ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी और ये खूब फ्लावरिंग करेगा। तो मैं इसको ये देखिए एक एक करके सब लगा रही हूँ छोटे छोटे पॉटों में। और फिर मैं आपको बड़े पॉट में शिफ्ट करते हुए भी दिखाऊंगी। देखिए ये भी लगा लिया है मैंने। मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। देखिए हल्की मिट्टी है, बिल्कुल हल्की मिट्टी मैंने तैयार की है इसके लिए। कुछ गमले मेरे खाली हैं तो उसमें मैं लगा रही हूँ। करीब मेरे 21 पौधे तैयार हो गए हैं और सबके सब बड़े मजबूत। एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो कि नहीं लगेगा। देखिए ये भी मैंने लगा लिया है और इसमें कई कलर हैं। और दूसरा पॉट भी मैंने खोल लिया है। देखिए दूसरे पॉट की कंडीशन भी कैसी है। काफ़ी इसमें भी मेरे प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए 6 से 7 मेरे पौधे एक ही पॉट में हैं, तो काफ़ी मेरे प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे वहाँ ये प्लांट 100 से 150 के रेंज में मिलता है।
और इतनी अच्छी इनकी वो भी ग्रोथ भी नहीं होती है। बहुत हल्का सा प्लांट होता है और 1 महीना तो उनको वैसे ही लगाकर देख रेख में निकल जाता है, क्योंकि प्लांट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और देखिए मेरे वहाँ तो कटिंग में ही फ्लावरिंग आ गई है और कितना खूबसूरत मेरा ये प्लांट हो गया है। तो मैं इसे बड़े पॉट में लगा रही हूँ, क्योंकि ये पौधा ज़रा अच्छा है और बड़ा भी हो गया है। इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे आप समय समय पर करते रहें, और मैं इसमें फंगिसाइड के रूप में नीम की खली हर मिट्टी में डालती हूँ। तो नीम की खली पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इससे हमारे पौधे में फंगस नहीं लगती है। ये देखिए कितना ये कलर खूबसूरत है और कई कलर के मेरे कटिंग तैयार हो गई हैं और बहुत सारे प्लांट मेरे पास बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, तो जब भी आप मिट्टी तैयार करें तो नीम की खली ज़रूर मिलाएं। नीम की खली पौधों के लिए एक टॉनिक का काम करती है और एक पौधों में चमक बनी रहती है, पौधों में फंगस नहीं लगती है। उसको डालने के कई फ़ायदे हैं और समय समय पर मैं इसमें डालती हूँ नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, जिससे मेरे प्लांट काफ़ी साफ़ सुथरे बढ़िया दिखाई देते हैं। और जब ये प्लांट थोड़ा सा अभी आज तो मैंने बढ़िया इसमें मिट्टी बनाई है और इसमें 15 दिन तक कोई भी कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी गोबर की जो खाद है वो अपने प्लांट में दूँगी। तो इस ढंग से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी देते रहती हूँ। तो मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी प्लांट मेरे पास जेरेनियम के हैं और इतने प्लांट भी ये फिर देखिए तीसरा गमला मैंने खोला है, उसमें से भी 6-7 कटिंग तैयार हो गई है। तो बहुत सारी कटिंग मेरी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितने ज़्यादा मेरे पास प्लांट हैं। इस ढंग से जेरेनियम की कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं और एक प्लांट से भी आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको अपने प्लांट दिखा सकूं। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखिए मेरे इतने सारे ये प्लांट जो हैं बनकर तैयार हो गए घर पर, और ये काफ़ी कलर भी इसमें अलग अलग हैं। देखिए करीब 20-21 प्लांट मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए, थैंक यू दोस्तों।